हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा बुस्टरजरी। हमने बेसिक में सीखा था कि मार्केट कैप क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे मूव करता है, कौन कौन से स्टॉक और कौन कौन से इंडेक्स में काम करता है, मार्केट कैप में कैसे पता करते हैं। ठीक है, आज उसका पूरा वीडियो लेके आ गया हूँ मैं मार्केट कैप का। ठीक है, इसमें पी रिव्यू भी आएगा, सब कुछ इसमें मैं सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखना, वीडियो लंबा होगा, समझ में आएगा कि है क्या है मार्केट कैप, क्या निफ्टी और सेंसेक्स में अंतर क्या है। आप जैसे आप पढ़ सकते हो कि मैं फंडामेंटल के बारे में आज बात करूंगा, निफ्टी और सेंसेक्स में अंतर क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आसान आसान आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा और आप आगे किसी को बता सकते हो कि ऐसा से इंडेक्स काम करता है और ऐसा से हमको काम करना है। ठीक है, पार्ट ये 2 है। ठीक है, हमारे चैनल पर जिसने ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकता है। बेसिक कोर्स मैंने डाले हुए, जाके चेक कर सकते हो। प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, शॉर्ट लीव, सब सारे मैंने डाला हुआ है। ठीक है, एक एक करके अब देखूंगा, समझ में आएगा कि सोन स्टैंड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ये सब सारे मैंने डाले हुआ, तो जाके चेक करो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। इसमें से मैंने एक अलग नाम लिया, वो आप जाके चेक करना। डायरेक्शन के बीच में एक मैंने अलग नाम लिया, आप नोटिस करना। उसके बाद आप चेक करना वो क्या है। ठीक है, तो आपने कभी सोचा नहीं होगा निफ्टी और सेंसेक्स के में अंतर क्या है। कभी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई इंडेक्स में कितना अंतर है और कौन सा स्टॉक और कौन सा इंडेक्स अलग मूव करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट फंडामेंटल क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 2 सेक्शन 1 दोनों बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो मार्केट कैप से पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है ना, वो मैंने आपको फर्स्ट बेसिक में बताया था। मार्केट कैप में से पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, जैसे कि उसका काउंट भी कर सकते हो, जैसे फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो उसका। ठीक है, कंपनी किन तीन टाइप की होती है वो मैंने आपको बताया हुआ बेसिक में, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, लेज कैप, मेड कैप, सेम कैप। ठीक है, देखो सबसे बड़ी तेजी किस में आती है। ठीक है, रिलायंस और टीसीएस में आ सकती है, जो निफ्टी के स्टॉक 50 स्टॉक में से दो स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद जमोटा में आ सकती है। उसके बाद ये जो प्रोमोटर होते हैं ना, उसमें बीएससी और जो अपने मुंबई स्टॉक है वो उसमें काउंट होते हैं उसमें। ठीक है, ये प्राइस एक्शन पीसी क्या है, अब ये मेन टॉपिक ये है क्योंकि ये मैंने बेसिक में आपको कवर करके दिया है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा फास्ट फास्ट बता दिया। अब हम टॉपिक इस पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आया तो मेरा बेसिक मैंने डाला वो आपको समझा देगा कि मार्केट कैप कितना है और कौन से स्टॉक किसमें काम करता है, वो मैंने बताया हो कि बात भी इसमें रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट में आपको फटाफट बता दिया। तो वो आप ध्यान रखना, बेसिक में जाकर चेक कर सकते हो ये वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मार्केट काम कर रही है, ये बताता है कि स्टॉक पहला कौन सा है, कौन सा स्टॉक बढ़ता है और कौन सा स्टॉक हमको लेना चाहिए। ठीक है, अरे पीछे आप स्टॉक करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि डाटा कहाँ से आता है, ऑप्शन चैन कैसे देख सकते हो आप। ठीक है, इससे आप ऑप्शन चैन देख सकते हो, तो आपको ऑप्शन चैन ये सिखाएगा ऑप्शन चैन देखना। ठीक है, उसके लिए आपको बीटा भी आप पूछ जा सकते हो, उसमें भी आपको बताएगा कि ज़्यादा तेजी किसमें, मार्केट कैसे मूव करेगा वो आपको बताएगा यहाँ पे। ठीक है, कम वॉलेटिलिटी होगा, कब वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप जाके सर्च कर सकते हो, कोई ब्रोकर में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन चैन भी ब्रोकर में मिल जाती है, तो आप जाके सर्च कर सकते हो। उसमें आपको सीखना पड़ेगा मार्केट कैप से मार्केट मूव कैसे कर सकता है। वो ऑप्शन चैन में आपको प्राइस जिसको नहीं देख आती है उसको नहीं पता चलेगा, बाकी जिसको अभी नए ट्रेडर नहीं है, पुराने ट्रेडर है, उसको ऑप्शन चैन के बारे में पता होगा। तो ऑप्शन चैन कैसे Q2 कैसे यूज़ करते हैं वो सारा उसको पता होगा। ठीक है, तो वो आपको सीखने से देखने से पता चलेगा, क्योंकि वो सीखने से पता चलेगा, क्योंकि उसका Q2 में अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें देखा जाकर देख सकता है। ठीक है, फिर भी एक नया मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको इस कोर्स में, मैं लास्ट एपिसोड में या कहीं भी इसको सेट होगा वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये देखना, समझना, सीखना, उसके बाद ट्रेड करना। ठीक है, आपको पता चले मूव कैसे करेगा, कौन सा स्टॉक ज़्यादा तेजी देगा, कौन सा स्टॉक गिरावट देगा, इससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन चैन आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट कट बताता हूँ, पैसा कमाने का दूसरा तरीका भी आपको डिविडेंड से मिल सकता है। ठीक है, कोई भी स्टॉक में आप शेयर बाई करते हो ना, ऑप्शन प्रॉफिट लॉस से भी नहीं, एक डिविडेंड से भी हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप डिविडेंड से भी पैसा कमा सकते हो, तो आपको एक साइड इनकम आपको डिविडेंड वाली हो जाएगी। जो आपको बड़े बड़े स्टॉक होते हैं, जैसे कि छोटे स्टॉक होते हैं या बड़े बड़े स्टॉक होते हैं, उसमें कंपनियां डिविडेंड देती है, 1 साल में 2 साल में ऐसे डिविडेंड देती है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके डिविडेंड भी आप पैसा कमा सकते हो। तो आपको इन्वेस्ट भी करना आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक अलग है, ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग अलग है, बाइंग अलग है, इन्वेस्टमेंट भी आपको अलग है। इन्वेस्ट करना आपको आना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडर हो या कोई भी ट्रेडर हो, इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये आप समझ में आएगा आपको करना है क्या। ठीक है, तो ये आपको समझना है।
इसके बाद आप देखोगे ना भाग 2 में क्या है, देखो सेक्शन 3 सेक्शन 2 सब मैंने बता दिया। निफ्टी 50 है, सक्सेस सेंसन है, ठीक है। मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर क्या होता है, ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा दिमाग होता है जो फंडामेंटल दिखाता है, इंटरनेट दिखाता है, या अलग अलग प्राइस मूवमेंट देती है, ठीक है ना। आपको बता दें तो निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। सेंसेक्स में 30 कंपनी भी मैंने बताया बेसिक में, जिसने नहीं देखा जाके देख सकता है। इंडेक्स फंड ये क्या है, इंडेक्स फंड क्या है, ईटीएफ्स क्या है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बड़ी बड़ी इन्वेस्ट करते हो आप सबसे ज्यादा, स्टॉक से ज्यादा ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट करोगे ना तो 50 कंपनियों में जो आपका पैसा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक कंपनी में आप लॉस प्रॉफिट करोगे या इन्वेस्ट करोगे ना तो पूरा कैपिटल आपका जीरो हो सकता है। अलग अलग कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। एक कंपनी में लॉस है तो दूसरी कंपनी वो कवर कर लेगी। बाकी एक ही कंपनी में आपने पूरा कैपिटल लगा तो वो जीरो होने का चांस ज्यादा है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 में सारे स्टॉक में आप ट्रेड करोगे 50 स्टॉक में, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक चल रहा है और कौन सा स्टॉक से बैंक निफ्टी और निफ्टी मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे मूव करती है तो एचडीएफसी बैंक निफ्टी मूव करता है, वैसे ही निफ्टी में भी ये सारे स्टॉक मूव करते हैं, तो ये होगा। तो उससे आपको इन्वेस्ट करने से 50 इसमें आपको पता भी चलेगा कि कौन सी कंपनी मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था तो मार्केट ऊपर गया तो ये वाली प्राइस भी ऊपर बढ़ी, तो आपको उससे नॉलेज भी थोड़ा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो बट उसमें लॉस होने का चांस ज़्यादा है, इसमें लॉस होने का कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि 50 क्वांटिटी 50 स्टॉक में हम बाई करेंगे, 50 क्वांटिटी बाई करेंगे, जो भी बाई करना है आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो आप 50 कंपनियों में बाई सेल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्टॉक कहाँ से मूव करती है और से कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे ना, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और ऑटो, टाटा मोटर्स, ये सारा स्टॉक आपको काम आएगा फंडामेंटल में, ठीक है। अब ये फंडामेंटल भी आपको टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल आपको इसमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। फंड आईसीआईसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, ये सारे जितने मूव करेंगे ना उतना ही इंडेक्स मूव करेगा, तो आपको स्टॉक से ज़्यादा, इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो सीधी बात ये है, मैं टॉप बात ये बताऊंगा तो इंडेक्स से ज़्यादा इसमें करना, आपको इन्वेस्ट करना है तो मैंने 50 कंपनियां बताई, 50 में आप निफ्टी 50 कर सकते हो, एनटीसीएफ है उसमें ही आप कर सकते हो, एक साथ में 50 कंपनी बाय सेल हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, अभी क्या है तो सेक्शन 4 है, ठीक है। तो मैंने पीसी के बारे में बताया, ऑप्शन चेन, उसके बाद मैंने बोला ये लाइव चैटिंग कैसे होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है, नहीं देखा वो वीडियो जाके देख सकता हो। तो निफ्टी 50 सेंसेक्स एटीएफ्स इस्तेमाल करे और लाइक शेयर फॉलो करे। ये जो वीडियो में आपको कोई कंटेंट पसंद आया हो इसका आप पढ़ भी सकते हो। देखो अलग पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अलग हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ वो अलग अलग, क्योंकि मैं इसमें से एक टॉपिक ये उठा रहा हूँ बीच में से, एक टॉपिक ये उठा बीच में, क्योंकि एक पढ़ के सुनाऊंगा तो अलग लॉजिक हो जाएगा, एक एक टॉपिक में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप पढ़ भी सकते हो। ये बेसिक से आप पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ोगे। इसके आपको पीडीएफ भी चाहिए, कोर्स की पूरी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा कि कैसे काम करता है, क्योंकि कोर्स के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी। कि आप कोर्स लोगे तो उसका वीडियो आपको अलग चाहिए या उसकी पीडीएफ चाहिए तभी आपको मिलेगी, उसको थोड़ा पे अलग करना पड़ेगा। बट अभी फ्री है तो आप फ्री का फायदा उठा लो, क्योंकि अभी फ्री में आपको वीडियो का पीडीएफ आपको अपलोड नहीं कर सकता, बट आपको पेड वर्जन आप आएगा उस टाइम आपको पेड वर्जन के साथ ये पीडीएफ, वीडियो के साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो जो जो वीडियो आपको चाहिए वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके बाद पीडीएफ भी आपको उसके साथ में, उसका पेज आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपके लाइव वीडियो है, अभी फ्री है तो उसका फायदा उठाओ। अब अभी समझो, अभी नोट कर लो ये सारे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप कर करके नोट करोगे तो भी समझ आएगा, पहले वीडियो देख लो पूरा, उसके बाद स्किप कर करके पूरा ये नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि हर कोई बोलता नहीं है कि नोट करने को, हर कोई बोलता है नहीं नोट करने को, मैं खुद बोल रहा हूँ कि नोट कर सकते हो, क्योंकि आप नोट करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एक बात आप समझोगे, सीखोगे, फिर मार्केट में उतरना। बाकी डायरेक्ट ट्रेड और डायरेक्ट नॉलेज के बिना मार्केट में उतरा नहीं जाता है, ठीक है। उसका वीडियो में डाला हुआ बेसिक का, वो जाके चेक कर सकते हो। अल्फाबेट स्ट्रेटजी अभी फ्री चैनल है हमारा, अब जाके फॉलो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हमारा ग्रुप है व्हाट्सअप अकाउंट, जहाँ से भी आपको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना। मार्केट कैप के बारे में मैंने आपको पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अब आगे हम बढ़ेंगे एक एक करके चैप्टर।
इस चैप्टर के बारे में आपको दोनों बेसिक्स से लेकर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।